Today we are going to take up with indefinite integration. हाँ ठीक है. सो गाइज यहाँ पे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, बट बैकबोन है 3 आगे के जो चैप्टर्स हैं उनकी, इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चंस इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे. राइट. जैसे मान लो क्वेश्चन है dx अपॉन लेट्स से x माइनस 1 की पावर 5/4 एंड x प्लस 2 की पावर 3/4. तो ये पहली फॉर्म है. इस तरह की फॉर्म में दो बातों का यूज होता है, पहले वो बता देता हूं, क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे. क्वेश्चन कभी भी इस तरह का फॉर्म हो dx अपॉन ax प्लस b की पावर m और cx प्लस d की पावर n. राइट. यहां पे m और n रेशनल नंबर हो और m प्लस n की वैल्यू 2 हो, तो हम हमेशा याद रखो ax प्लस b अपॉन cx प्लस d को t मान सकते हैं. इट्स ए क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन. राइट. हाँ. सो और अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट भी याद करना चाहें तो हमें ये मालूम होना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन होता है ad माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर. ये डिफरेंशिएशन भी हमें डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए, बहुत जगहों पे काम आता है. सो दिस इज ad माइनस बी सी डी एक्स और ये आ गया डी टी. तो अब इसको सॉल्व करना है. मान लो इस क्वेश्चन में ये लगाना है, तो आप देखिए पावर 5/4 और पावर 3/4 बोथ इज एक्चुअली एडिंग अप टू 2. और अगर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को हमें t मानना पड़ेगा. इसके डिफरेंशिएशन की डायरेक्ट ट्रिक बताई ad माइनस बी सी, तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt. इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाता है देखते हैं. हम जब क्वेश्चन ऐसा लेंगे तो ये x माइनस 1 की पावर 5/4 है, इसके अपॉन में भी हम चाहेंगे x प्लस 2 की पावर 5/4 बन जाए, और ये करने के लिए हमने x प्लस 2 की पावर 5/4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया होगा, जिससे ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया. और आप ध्यान से देखो ये जो क्वांटिटी थी dx and x plus 2 का whole square, this will actually become this is 3dx मतलब dt by 3 बन जाएगा. dt by 3 ऊपर न्यूमरेटर में आ गया और नीचे आ गया t की पावर 5/4. आई थिंक क्वेश्चन सिंप्लीफाइड है. t की पावर माइनस 5/4 ऊपर पहुंचा, उसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर माइनस 1/4 अपॉन माइनस 1/4 और 1/3 तो था ही था प्लस c. सो आंसर वुड बी दिस इज एक्चुअली माइनस 3/4 और नीचे आ गया, उल्टा करके लिखना होगा क्योंकि नीचे आ रहा है पावर 1/4, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 1/4. आई होप ये क्रिस्टल क्लियर हो गया. सो डेफिनेट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये पहला क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपसे कभी लिखा हो dx अपॉन sec x प्लस cosec x, sec x प्लस cosec x, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं हम लोग. इंटीग्रेशन में कैसे कर पाएंगे इसको, sec x प्लस cosec x का इंटीग्रेशन. तो हमारे पास एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन होता है. लेट्स से कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा sin x इंटू cos x dx अपॉन sin x प्लस cos x. राइट. वी नो दिस कि ऊपर वाला जो sin x cos x है वो नीचे वाले sin x प्लस cos x के फॉर्म में लिखा जा सकता है. यानी दिस यू कैन राइट sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2. राइट. सो गाइज इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा, ऊपर वाले को आप अब चाहो तो ऊपर वाले को जैसे हम लिखेंगे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, नीचे भी sin x प्लस cos x. कैन यू सी, एक कट जाएगा और एक ऐसे ही अपॉन में आ जाएगा. दोनों को सॉल्व करना आसान है. 1/2 तो बाहर ले लो. पहला वाला बन गया sin x प्लस cos x और दूसरा वाला बन गया माइनस 1 अपॉन sin x प्लस cos x. दक्षिता ये सेकंड वाले को कैसे सॉल्व किया जाता है? दीक्षिता बेटा ये सेकंड वाले को कैसे सॉल्व किया जाता है?
इफ आई टेक इट लाइक दिस कि ये तो पहले वाले का तो इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, टेन एक्स बाई टू में कन्वर्ट करके, राइट, टेन एक्स बाई टू में कन्वर्ट करके, या फिर ऊपर नीचे रूट टू का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उससे फिर वो सिंगल टर्म में बदल जाएगा, यानी इसको आप रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर में बदल सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके, और इसका तो इंटीग्रेशन हो गए हैं, इसके बचे हुए हैं, राइट। तो ये आंसर आ जाएगा, इसको तो क्लोज कर दो, माइनस दिस। इज इट क्लियर? हाँ, दूसरा तरीका हो सकता है, ये मेथड वन हो गया, एस दक्षिता टोल्ड कि मेथड टू है टेन एक्स बाई टू को मान करके टी मान करके कर सकते हैं, राइट। ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर टू की। क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग ले लेते हैं आयलर सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। आयलर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मान लो x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, ऐसा लिखा हुआ है कुछ, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है पावर n की वैल्यू लेट से 2 से बड़ी दी हुई है, n की वैल्यू कैसे दी हुई है, 2 से बड़ी दी हुई है, n नेचुरल नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए दिस इज कॉल्ड आयलर सब्स्टिट्यूशन, जिसे आप यूलर भी पढ़ते होंगे। ओके, तो क्या करना होता है, x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t लेट कर लूं तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्चुअली t माइनस एक्स हो जाएगा, और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू टी एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इससे x निकल आया वन, एक्चुअली टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू टी, यस। और इससे अगर हम लोग x की वैल्यू dx की वैल्यू निकालें, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x इक्वल टू हो गया वन बाय टू टी माइनस वन बाय टी, राइट। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा हाफ वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है। थोड़ा सा हम लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये कितना बन गया, ये बन गया dt। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये इंटीग्रेशन किस में बदल गया, ऊपर आ गया dx इक्वल टू हाफ वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर डी टी, और नीचे आ गया t की पावर n, क्या इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर आ गया। व्हाट इज फोर्स्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बेटा ये जो है ना एक टर्मिनोलॉजी निकाली थी, कोटा में टीचर थे वीके बंसल साहब, उन्होंने, है ना, और फोर्स्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो वही दो तीन चार क्वेश्चन हैं उसी कैटेगरी के हैं कि भाई जबरदस्ती कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, मतलब एक तरह से मेड अप क्वेश्चन है कि फिर वही चीज रिवर्स इंजीनियरिंग करा लेते हैं कि इतने का मल्टीप्लाई करो फिर जाकर के इंटीग्रेशन हो पाएगा, ठीक है। तो फोर्स्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टर्म तो मैंने वहीं देखा, ओके। एक आधा क्वेश्चन अभी करा दूंगा, है मेरे पास वो क्वेश्चंस। क्वेश्चन फोर देखते हैं, ये तो अब सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन फोर आईआईटी जेईई एडवांस का क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे नोटिस करो, अगर मैं x को tan थीटा ले लूं तो ये बन जाएगा x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो टर्म होता है वो बन जाता है sec थीटा प्लस tan थीटा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो हम एक आईआईटी जेईई एडवांस का क्वेश्चन लेने का मन बना रहे हैं, जिसमें मान लो sec थीटा प्लस tan थीटा की पावर 9/2 करके ऐसे आया था, ठीक है। मैं अभी जब तक मैं उसको ओपन करता हूं तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नोटिस करें, आपने एक इंटीग्रेशन ये लो, फोर्स्ड इंटीग्रेशन ले लो तुम, है ना, बाय पार्ट्स। क्या एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसमें जरा हम लोग इंटीग्रेशन सोचते हैं, उसके लिए काफी कुछ सोचना पड़ेगा हमें। यहां पे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टाइप का टर्म दिख रहा है, तो मन में आया शायद इसी का डेरिवेटिव हमें लेना हो,
यानी ये हमें फर्स्ट या सेकंड फंक्शन मानना है, तो इसका डेरिवेटिव हमने सोचा पहले। इसका अगर हम डेरिवेटिव सोचें तो x sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा x cos x, फिर आ जाएगा प्लस sin x, और इसका आ जाएगा माइनस sin x। तो ध्यान से देखिए, x sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव आ रहा है cos x cos x, बट ऊपर तो x cos x है नहीं, चलो बना लेते हैं। ऊपर हमने x cos x बना लिया। हम इसको अब क्या कर रहे हैं, हम इसको फोर्स कर रहे हैं कि हम बाय पार्ट्स ही लगाएंगे इसमें, यानी x अपॉन cos x dx, राइट। सो गाइज, अब ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया क्या, सेकेंड फंक्शन। नाउ व्हाट इज दिस, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। क्या ये इंटीग्रेशन क्या -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, और माइनस राइट माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसको फर्स्ट माना आपने x बाय कॉस एक्स को, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हमारे पास होना चाहिए। ये तो हमने पहले निकाल लिया था। यू विल एस्टोनिश टू नो कि x बाय कॉस एक्स के डेरिवेटिव में, फिर x बाय कॉस एक्स के डेरिवेटिव में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऐसे ही, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस, बिल्कुल ऐसे ही तो नहीं, कुछ तो मतलब भी बैठ रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखी गई इसलिए बैठ कर दिया गया। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो आ रहा है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करें तो आ रहा है -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहां तो फिर भी थोड़ा मतलब दिखता है कि क्यों हम लोगों ने इंटीग्रेशन, एक्चुअली इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट जिससे हो जाए वो करना होता है, राइट। तो ये आ गया -x अपॉन कॉस एक्स ब्रैकेट में x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, यही आंसर आ गया, राइट। सो अगर मैं इंटीग्रेशन की, अगर उस क्वेश्चन की बात करूं जो मैं लेना चाह रहा हूं, इंटीग्रल अगर मिल जाता है मेरे को, एक क्वेश्चन आया था आईआईटी जेई के अंदर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर ऐसे करके आया था, पावर 9/2। ठीक है, अगर हम मेरे से टकरा जाता है तो वो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बिल्कुल सबसे पहले, मिल ही जाएगा। मीनवाइल तब तक एक मैनिपुलेशन का क्वेश्चन करते हैं। हाँ मिल गया, यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन में अगर जेई एडवांस में कोई क्वेश्चन आया तो वो आएगा मैनिपुलेशन का क्वेश्चन, क्या मैनिपुलेट करना होता है। पर पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक थीटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर 9/2 dx। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात सेक एक्स प्लस टेन एक्स, दो तीन बातें एक साथ करेंगे। हमें इस सेक एक्स प्लस टेन एक्स के बारे में एक बात मालूम है, इसके डिफरेंशिएशन में ये खुद अपीयर करता है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स के डिफरेंशिएशन में ये खुद अपीयर करता है। कैसे, ये आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, राइट, और उधर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए वापस लौट के यही आ रहा है। दूसरी बात, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और इस बात को अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें तो ध्यान दीजिएगा, क्या हम कुछ इस तरह की बात ऐसे लिख सकते हैं और आप बताएंगे कि ऐसा मैंने क्यों लिखा। ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैं अभी टी मानने वाला हूं, टी मानने वाला हूं, तो बाहर ऊपर आ जाना चाहिए सेक एक्स, ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो इसका डिफरेंशिएशन है। लेकिन ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स लिखा है, तो मैं अंदर क्या लिख देता हूं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। क्यों 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 ऐसा हमने क्यों किया, ताकि सेक एक्स प्लस टेन एक्स के अलावा कुछ और ना आए। तो देखिए पहली चीज क्या बन गई, अच्छा ये सब करने के चक्कर में आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। नोटिस करो, ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक्स हैज बिकम 2 सेक एक्स, और बाहर सेक एक्स लिखा हुआ है, राइट। तो गाइस यहां पे ये सेक एक्स और ये आ गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ओके, और नीचे आ गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर 9/2।
ये तो इंटीग्रेबल लग रहा है कि नहीं? ख्याति, इज इट इंटीग्रेबल? वेरी मच, क्योंकि sec x प्लस टेन एक्स को t मानोगे तो वो। अब बताओ इस sec x माइनस टेन एक्स का क्या करें ख्याति? क्या इसे हम नीचे ले जा सकते हैं? तो एक sec x ऊपर रह गया, एक ये sec x माइनस टेन एक्स, ये वाला sec x माइनस टेन एक्स रेसिप्रोकल कर दिया तो नीचे चला गया, तो नीचे बल गया sec x प्लस टेन एक्स की पावर 11/2। ये बात समझ में आई? फिर भी काम नहीं हुआ, 11/2 ले लिया तो भी काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है नहीं, उसके लिए एक sec x प्लस टेन एक्स और चाहिए, तो एक sec x प्लस टेन एक्स और मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या अब ये 13/2 हो गया? तो क्या हुआ? 13/2 हो गया, वो अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर तो आ गया कम से कम। अब आप sec x प्लस टेन एक्स को t मान लें, तो नीचे लिखा है t की पावर 9/2 dt, दूसरा वाला लिखा है 1/2, टी की ऊपर लिखा है dt और नीचे लिखा है t की पावर 13/2। अरे चमक गया, समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर है? एल्बर्ट, बेटा रेगुलरली क्लासेस करो। आप भी मेरे को अपना वो एक ग्रुप भी बना देता हूं यार व्हाट्सएप, उसमें डाल दिया करूंगा। आप लोग ऐप के नोटिफिकेशंस ऑन करो सभी लोग। सो ये इंटीग्रेबल हो गया, और अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर करके आता तो वो आइलर सब्स्टिट्यूशन करके आता, जिसमें x को tan थीटा मानना था। तो यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ कि अगर मैं x को tan थीटा डाल देता, मतलब ये क्वेश्चन और कैसे दिया जा सकता था? ये क्वेश्चन सिंपली दिया जा सकता, देखा जाए तो आइलर सब्स्टिट्यूशन का ही तो क्वेश्चन है ये। x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9/2 लिखा हुआ है। जैसे आप x को tan थीटा लिखते हो, तो नोटिस करो कि ये क्वेश्चन आइलर सब्स्टिट्यूशन से भी किया जा सकता है, अभी बताया था अल्बर्ट। ठीक है, ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं आगे। फोर्स्ड इंटीग्रेशन की बात नहीं, एक हम लोग दो बाय पार्ट्स के हम लोग रिलेशन जानते हैं। e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये एप्लीकेशन है। और x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? राइट, ये होता है आंसर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी में कई तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो अगर मैं इसमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन लूं, क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज ऊपर आ गया x प्लस साइन एक्स, नीचे आ गया 1 प्लस कॉस एक्स। क्या ऐसा लग रहा है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है? नीचे वाले का डेरिवेटिव नहीं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे आ रहा है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव जब नीचे लिखा हो, इसका कोई फायदा नहीं लिया जा सकता, उल्टा होता तो फायदा लिया जा सकता। इस तरह के क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि इसमें x अलग से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो द आंसर इज x इस 1 प्लस कॉस एक्स को लिख लो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और अगर हम ऊपर चेक करें तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू वॉट, इंटू कॉस एक्स बाई 2, x plus 2 sin x by 2 cos x by 2. So the answer is x into half sec square x by 2 और प्लस ये आ जाएगा 2 tan x by 2 dx। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर नोटिस करो तो ये 2 से 2 कट रहा है, cos x by 2 से cos x by 2 कट रहा है, tan x by 2। सिंपल अगर हम इसका करें, ये हो गया फर्स्ट, और सॉरी ये हो गया फंक्शन और ये हो गया उसका डेरिवेटिव, ये हो गया फंक्शन और ये हो गया उसका डेरिवेटिव। तो आंसर आ गया x tan x by 2 प्लस सी। ठीक है जी। सो इस तरह के क्वेश्चंस हम इस फॉर्मेट में देख सकते हैं। एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो कि इसी फॉर्मेट का है, क्वेश्चन नंबर 7, यानी e की पावर x और लिखा हुआ है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर।
नोटिस करें कि हमें इसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव लाना है। अल्बर्ट, फंक्शन e की पावर x तो दिया ही हुआ है, तो e की पावर x हम अलग ले लेते हैं और फंक्शन बन जाएगा। हमें ऊपर ऐसा लग रहा है कि अगर ये 7 ना होता, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होता, तो इसके फैक्टर हो जाते। तो जो इंट्यूशन हो उसको फॉलो कर लेना चाहिए। तो यानी अगर मैं +6 अलग कर दूं, +1 ये अलग हो गया, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे e की पावर x ये आ रहा है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट, dx। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। अब हम चेक करते हैं कि ये इसका डिफरेंशिएशन बन पाया या नहीं बन पाया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ, अल्बर्ट देखो बेटा ध्यान से, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव सिखाया था इनको। वो होता है सीधे ad माइनस बी सी, डायरेक्टली ad माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, राइट। सो अगर यहां पे इसको सिंप्लीफाई करें तो e की पावर x इंटू वॉट, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऐसा बन रहा है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्यों, इसका डेरिवेटिव अगर हम सोचें तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो फाइनल आंसर ये हो गया e की पावर x इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, ये बात सबको समझ में आ गई। इसी फॉर्मेट में हम और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और आपसे कहा गया e की पावर वाले फॉर्म का यूज नहीं करना है। e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्म प्रोहिबिटेड है। ठीक है, क्योंकि अगर आप tan इनवर्स x को t मानोगे तो वो क्वेश्चन वैसे हो जाएगा। मतलब वो मैं बता देता हूं जल्दी से, अगर आप tan इनवर्स x को t मानोगे तो ये e की पावर t 1 प्लस टी स्क्वायर dt बन जाएगा। आई मीन यहां पे tan t आ जाएगा, tan t है ना, ये आ जाएगा 1 प्लस tan t प्लस tan स्क्वायर t। तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी विल बिकम sec स्क्वायर टी। तो यानी ये आंसर आ जाएगा e की पावर t ब्रैकेट में tan t प्लस sec स्क्वायर टी dt। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर? e की पावर t tan t प्लस c। इजी इजी इजी। लेकिन हमें ये प्रोहिबिटेड है, ये नहीं हमें यूज करना है, तो कैसे करें? देखो ध्यान से, हर फॉर्म जो आपने बाय पार्ट्स, ये कहलाता है बाय पार्ट्स के एप्लीकेशन। ये जो दो बताए ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बाय पार्ट्स हैं। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं हमेशा। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, tan इनवर्स x, इसमें ये x आपको चमकता हुआ दिख रहा है, इसको अलग ले लो, तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज e की पावर tan इनवर्स x, कट जाएगा। बताओ ये कौन सी फॉर्म है? नोटिस करो ये e की पावर tan इनवर्स x को अगर मैं फंक्शन मान लूं तो चेक करो, ये उसका अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन है। तो व्हाट इज द आंसर? x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x प्लस सी। चमक गया एवरीवन? क्लियर क्लियर क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन जो जेई एआई ट्रिपली में आया था, आप सोचो एआई ट्रिपली में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं जो इसके एक स्टेप आगे के हैं। इफ आई कैन सर्च, यस। क्वेश्चन नंबर 9, now this one is once again better than the previous one. Integration of ln x plus 1 upon ln square x dx। पहले ही आप समझ लो कि अगर आपके पास, पीछे चलते हैं, इतिहास गवाह है, ये वाला हमने फॉर्मेट पढ़ा, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, राइट।
ये वाला हमने फॉर्मेट पढ़ा, ये फर्स्ट वाला है ना। अब हम इसमें से कुछ और निकालेंगे। अगर ये e की पावर x f प्लस एफ डैश ना हो करके एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स हो जाए तो क्वेश्चन को कैसे करना है प्रणय? प्रणय, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? यहां पे इस बार एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ना लिख करके एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश लिख दिया गया। व्हाट टू डू? हम इसमें एक एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स जोड़ दें और एक एफ डैश एक्स घटा दें। उससे होगा क्या? उससे होगा कि ये फॉर्म दो बार बन जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अल्बर्ट। सो हम यहाँ पे एफ डैश को हाँ बिल्कुल सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देते हैं। क्या हो रहा है? ये आ गया माइनस एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। अब पहले वाले का आंसर कुछ बन गया, दूसरे वाले का कुछ बन गया, यानी ई की पावर एक्स। अब ये देखने में तो अच्छा लगता है, बट जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो हमें आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है, राइट? देखने में तो ठीक है भाई, फंक्शन डेरिवेटिव है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये तब तुम लोग शायद AIEEE है ना, अभी क्या चल रहा है 2024, तो 19 साल के थोड़ी हुए, तुम पैदा ही हुए होगे जब ये आया था क्वेश्चन 2005 में। सो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम सॉल्व करें तो जब भी क्वेश्चन प्योर ln(x) में हो, प्योर ln(x), तो ln(x) को t मान लिया करो। तो यानी ये हो गया ln t प्लस 1/t²। और ऐसा करने पे x इक्वल टू ई की पावर t आ जाएगा, इसीलिए dx आ जाएगा e की पावर t dt। ठीक है, सो e की पावर t dt। अब बताओ क्या करना है? ln t का डिफरेंशिएशन, आपको लगेगा ये 1/t² लिखा है, गलत छप गया, बट इंटेंशनली ऐसा है। ln t का डेरिवेटिव 1/t और फिर माइनस 1/t का डेरिवेटिव 1/t²। अरे समझ में आया? यानी एक स्टेप आगे का क्वेश्चन। तो e की पावर t ln t का डेरिवेटिव ऐसे 1/t है ना, तो इसका आंसर आ गया e की पावर t, ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव। तो पहला आ गया ln t और दूसरा आ गया माइनस 1/t प्लस c। फील हो गई बात? t इज इक्वल टू व्हाट? ln x। t इज इक्वल टू ln x, तो ये x, ये ln x माइनस 1/ln x प्लस c। इजी इजी इजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खूब सारे क्वेश्चन मैन्युपुलेशन के आए हुए हैं, जिसमें कुछ कॉमन लो तो वो डेरिवेटिव बनता है, नहीं तो कुछ गड़बड़ कर देता है ना। यानी पावर्स बड़ी बड़ी दे करके, लेट मी सर्च फॉर दिस डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन जो मेरे को ध्यान आ रहा है, x की पावर m करके आया था, मैनिपुलेट करना था। चलो पहले ये वाला देख लेते हैं, एक दिख गया है, ये जेई मेंस का क्वेश्चन। ये आया 2021 में आया है, मार्च वाले सेगमेंट में। आपको बोला गया है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हम करने जा रहे हैं? 10। इंटीग्रेट दिस, और उसमें क्वेश्चन आगे भी है लेकिन हम लोग केवल इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे। 7x की पावर 6 अपॉन x² प्लस 1 प्लस 2x की पावर 7 का होल स्क्वायर dx। ऊपर 2 नीचे 3 है ना। अब ये मैन्युपुलेशन क्या होता है? मैन्युपुलेशन होता है यानी मैन्युपुलेटिंग इंटीग्रल्स। ऑब्वियसली मैनिपुलेशन वर्ड से समझ में आ रहा है कि यार कुछ बेसिकली नंबर्स का हेर फेर या टर्म्स का हेर फेर ही करना है, और तो कुछ है नहीं। तो हम क्या चाहेंगे? नीचे वाले का डेरिवेटिव हम ऊपर बनाना चाहेंगे। तो देखते हैं, अगर नीचे वाले का हम सीधे सीधे डेरिवेटिव लें तो यहाँ 2x आ रहा है और ये आ रहा है 14x की पावर 6, वो ऊपर नहीं लिखा हुआ, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब हम इसमें से x की कोई पावर कॉमन लेना चाहते हैं, तो यूजुअली तो जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो कॉमन ले ली जाती है। ठीक है, चलो लेके कॉमन लेके देखते हैं। अगर पूरे x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली जाए, यूजुअली 90% केसेस में ऐसा होता है, तो x की पावर 14 बाहर पहुंचा,
ये हो गया x की पावर 7 कॉमन लिया तो x की पावर -5, ये x की पावर -7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। और ये अब 5x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 में ये डिवाइड कर दें। क्वेश्चन ही ऐसा क्राफ्ट किया गया होगा कि सब सही बैठेगा। क्या गया 5/x की पावर 6 प्लस 7x की पावर 8। चेक करो नीचे वालों का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है या नहीं। कोई कमी पेशी है तो वो हम लोग पूरी कर देंगे। क्या है, कोई कमी पड़ रही है? बिल्कुल पड़ रही है। यहाँ पे x की पावर -5 का डिफरेंशिएशन माइनस के साथ आएगा तो माइनस मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये आंसर आ गया समथिंग -dt/t²। चमक गया। तो द आंसर इज +1/t + c, यानी 1/t। t कितना? 1/x की पावर। अब वो इस तरह का क्वेश्चन जब देते हैं तो क्वेश्चन में फिर वो ये नहीं पूछते कि इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, फिर वो कहानी जोड़ देते हैं कि f0 की वैल्यू 0 है तो c निकल आएगा, फिर f1 बताओ, है ना, इसे पूरा बोल देंगे fx है। ठीक है, तो कहानी कुछ और भी जोड़ देते हैं ताकि आपको कोई हिंट ना मिले कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, वैल्यू बेस्ड कर देते हैं क्वेश्चन को या फिर थोड़ा घुमा देते हैं क्वेश्चन को। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई। अब एक और इसी तरह का मैनिपुलेशन देखते हैं, अब आप करके बताएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन जेईई एडवांस में इसके आए हुए हैं अभी रिसेंट ईयर में, देखो मिल जाए मेरे को तो। नहीं, बिल्कुल ही इसमें नहीं है, ऑल्दो काफी अच्छे क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलो वैसा ही एक ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में x की पावर 5m-1 प्लस 2x की पावर 4m-1 डिवाइडेड बाय x की पावर 2m प्लस x की पावर m प्लस 1 की होल पावर 3। जरा एक बार ट्राई करके देखो। हाँ जी, हो पाया? देखिए ध्यान से, अगर मैं x की पावर 2m प्लस x की पावर m ये सब कॉमन लूं तो सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हाईएस्ट पावर ही काम आती है। देखो नीचे 3 है, ऊपर 2 है, तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट तो होना ही चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव 3 चीजों का तो 3 थोड़ी आ रहा है, 2 ही आ रहे हैं, तो इट वुड रिमेन कांस्टेंट, है ना। तो यानी x की हाईएस्ट पावर हम कॉमन ले लेते हैं। पावर कॉमन लेने पे x की पावर 6m बाहर पहुंचा, ये 1 प्लस x की पावर -m प्लस x की पावर -2m का होल क्यूब, x की पावर 5m - 1 प्लस 2x की पावर 4m - 1। ठीक है, तो बताइए ये क्या आ जाएगा? x की पावर -m - 1 प्लस 2x की पावर -2m - 1। चेक करो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है क्या? x की पावर -m का ये लिखा है, -m चाहिए होगा बगल में, और x की पावर -2m के बगल में भी -2m चाहिए होगा। -2 है बट नॉट m, तो हम क्या करें, ऊपर -m का मल्टीप्लाई और -m का डिवाइड कर लेते हैं। अब क्या नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव ऊपर बन गया? सो गाइस ये -1 की पावर m, ये t माने t³, तो ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव बन गया dt, और t³ t की पावर -3 का इंटीग्रेशन होता है t की पावर -2 बाय -2। तो द आंसर इज 1/2 mt² प्लस। क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। सो अगर जेईई एडवांस के अंदर जेईई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया तो समझ जाओ कि केवल और केवल मैनिपुलेशन का ही आना है। ठीक, कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े डराने के लिए दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो उनको देख करके डरना नहीं है, बस उसको थोड़ा देख ये चेक कर लो कि किसको टी माने ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ आप। अगला क्वेश्चन है, एक मैं अपनी तरफ से करवाता हूं क्वेश्चन। हाँ, ये मिल गया मेरे को जो मैं ढूंढ रहा था ना, जो 5 मार्क्स का आया हुआ है 2002 में, और ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं हाल फिलहाल में। x की पावर 3m प्लस x की पावर 2m प्लस x की पावर m, राइट, और ये है 2x की पावर 2m
प्लस 3x की पावर m प्लस 6 की होल पावर 1/m। आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना है, मैनिपुलेशन इज द टेक्निक। ये आपके लिए चैलेंज है, जरा करके दिखाओ। x पॉजिटिव, अगर किसी फंक्शन को आप t लेट कर लो, उसका डेरिवेटिव बगल में लिखा हो, तो बेसिकली डेरिवेटिव बगल में बनाना है। डी आई हैव डन इट। ओके, सो अपने को क्या करना है, मैनिपुलेशन करने का तरीका क्या होता है, या तो इसके अंदर से कोई चीज बाहर ले जाओ या बाहर से अंदर ले आओ। तो आप ध्यान से देखो, x की पावर 2m का डिफरेंशिएशन ये बाहर तो नहीं बन रहा, तो आप क्या करो इसमें, और ऑब्वियसली ये 3 है और ये भी 3 है, लेकिन उसका डेरिवेटिव तो एक तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें से कोई चीज बाहर से अंदर ले जानी। व्हाट टू ब्रिंग, हम एक x बाहर से अंदर ले जाते हैं, तो ये बनेगा x की पावर 3m माइनस 1, ये बनेगा x की पावर 2m माइनस 1, ये बनेगा x की पावर m माइनस 1। चेक करो, ये x अंदर गया तो ये आ गया 2, अंदर पहुंचा x की पावर m, क्यों, क्योंकि ये 1/m लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया 2x की पावर 3m, ये आ गया 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m की होल पावर 1/m होल इंटीग्रेशन। तो बताइए, इस पूरे को t मान लें तो देखो बाहर इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ 2x की पावर 3m प्लस 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m। ठीक है, सो गाइज यहां पे हम 6x की पावर 3m मतलब 6m हो जाएगा ना। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसको t माना, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 6m x की पावर 3m माइनस 1 प्लस ये 3 ये आ जाएगा x की पावर 2m माइनस 1 प्लस ये भी आ जाएगा x की पावर m माइनस 1 dx बराबर dt। ठीक है जी, सो ये पूरी चीज हमारे पास बन जाएगी क्या, dx बन जाएगी, और 6 ये पूरी चीज बन जाएगी dx बाई 6m, तो dx बाय dt बाई 6m, और वो बन जाएगा हमारे पास t की पावर 1/m। अरे चमक गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेक द डेरिवेटिव एंड इवेल्युएट। ठीक है, चलो तुम्हें डेरिवेटिव लेना पसंद है तो चलो एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 था ये। तुम्हें डेरिवेटिव वाली अप्रोच अच्छी लगती है, ये लो फिर, dx अपॉन a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है, a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, इसमें 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, a और 3 है ना। एक तो अप्रोच मैं बता देता हूं, उसको फॉलो नहीं करना है। मेथड 1 हो गया, 10x/2 को t मानो, सॉल्व करो, फिर सो जाओ, फिर थोड़ा और सॉल्व करो, फिर थोड़ा सो जाओ, फिर और सॉल्व करो, और फिर आंसर आ जाता है। मतलब काफी लेंथी है ना। तो 10x/2 को t मान के करते चले जाओ, करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सब्स्टिट्यूशन। अब हमें मेथड 2 बताना है। मेथड 2 हमें बताना है। क्या कहीं कोई दिक्कत? सो आपको क्या करना है, आप चेक करो इसका डेरिवेटिव क्या होता है। मतलब लेटेस्ट, अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं। अगर मैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूं, a cos x प्लस बी अपॉन a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर, है ना, मान लो ये आपको क्वेश्चन दे दिया होता,
सॉल्व करने के लिए। तो आप कैसे करते हैं? आप पहले इसका डिफरेंशिएशन बोलो। अगर मैं साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, मोटिवेशन क्या है वो बता दूं। जैसे मान लो नीचे ए प्लस बी कॉस एक्स आ रहा है, ए प्लस बी कॉस एक्स आ रहा है ना, होल स्क्वायर। तो यानी अगर मैं केवल 1/a प्लस बी कॉस एक्स लिखूं और उसका डिफरेंशिएशन करूं तो बताइए क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा a प्लस डेफिनेटली बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, आएगा। और ऊपर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, मतलब 1/a, ऊपर क्या माइनस बी साइन एक्स आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। लेट अस टेक, मान लो मैं आपसे पूछूं इसका डेरिवेटिव क्या है। अगर यहां साइन एक्स लिख देते, इसका डेरिवेटिव क्या होता? लेट अस थिंक दिस, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले को एज इट इज रख दो, माइनस साइन एक्स, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बी साइन एक्स, एक और माइनस, अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ हैविंग नोन दिस, ध्यान देना हमें ये पता है, मान लेते हैं कि dx अपॉन साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स अगर लिखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है ए कॉस एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। Having known this, now you can identify the integration of this. I मान लेते हैं इसको। कैसे? अगर इसका ये डिफरेंशिएशन है तो कैन वी डू रिवर्स ऑफ इट? हाउ? वी कैन राइट उसका इंटीग्रेशन a cos x प्लस बी अपॉन a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर dx, क्या ये होगा साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी? फील इट? समझ आ रहा है? अब आप बताओ, ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए लिखा ना, ए बाई बी लिख लो और बी कॉस एक्स प्लस ए इसमें ऐड कर देते हैं और चेक करो इसमें क्या आपने जबरदस्ती ऐड कर दिया, ए स्क्वायर बाई बी, तो ए स्क्वायर बाई बी घटा देते हैं। ठीक है, तो ए बाई बी, बी कॉस एक्स प्लस ए कट गया, ये आ गया ए बाई बी, पहला बन गया dx अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स विच इज ए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, tan x बाई 2 को t मान के कर सकते हो लेकिन उतना लेंदी नहीं होगा। और दूसरा आ गया b माइनस ए स्क्वायर बाई बी और dx अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये पूछा, यानी कि ये बन गया i, जस्ट अ मिनट बेटा, और ये बन गया i, और इसको सामने आंसर क्या आएगा साइन एक्स अपॉन, बोलो बेटा। सर मुझे ना एक इस क्वेश्चन का एक और मेथड क्लिक कर रहा था, मैं सोचा एक बार आपसे डिस्कस कर लूं। ठीक है बेटा, अभी 1 मिनट करते हैं, अगर वो आपको ओरिजिनल मेथड है तो बोलो। नहीं सर, जैसे अभी आपने फोर्स्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला बताया था ना, हाँ हाँ, वैसे इसमें मुझे दिख रहा है कि एक चीज से शायद हो जाएगा ये वाला। अभी मैंने किया ना, आप क्वेश्चन कर रहे थे सर, मैंने एक बार इसे बी साइन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। बी साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। यानी हम कोई मेथड 3 डिस्कस करने वाले हैं, पर पहले मैं लोगों से इंश्योर कर लूं ये बात सबको समझ में आ गई। एवरीवन से यस सर इफ। यस सर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन, आप मेथड 3 बोलने वाले हो। मेथड 3 है dx, आपने किससे मल्टीप्लाई करने की बात कही? सर बी साइन माइनस का बी साइन एक्स है। ठीक है, b साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सर जो 1/b है नेगेटिव का वो अपन बाहर ले लेंगे, और मतलब पहले जो आप फर्स्ट रिमेनिंग और सेकंड बनेगा। किसे मान रहे हो? सर फर्स्ट में मान लूंगा cosec x को, और माइनस बी
साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर को ये टू आपने -1/b बाहर ले लिया, तो ये हाँ -1/b और ये आ गया इंटीग्रेशन कॉसेक cosec x एक्स इंटी और ब्रैकेट ये -b sin माइनस x बी साइन अपॉन एक्स ए प्लस a बी कॉस प्लस एक्स का b होल स्क्वायर। x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, फेयर और इनफ। फिर इसको फर्स्ट ले लेंगे और इसको सेकंड ले लेंगे और फिर जब इसको इसको फर्स्ट सिंप्लीफाई और करेंगे इसको सेकंड। हाँ तो सर जो फर्स्ट सेकंड वाला यानी है वो कि तो पार्शियल कोसेक फ्रैक्शन में हो एक्स, जाएगा। बेटा ये थोड़ा सॉल्व कर लेना, ताकि अब इसका इंटीग्रेशन आ गया -1/a प्लस बी कॉस एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आ गया बालक? सर कॉसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स डीएक्स। a प्लस बी कॉस एक्स वो माइनस में आएगा हाँ सर ये माइनस का साइन ही रहेगा भाई। तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, नहीं नहीं सर माइनस का साइन ही आएगा मतलब ये पॉजिटिव ही आ रहा है। हाँ हम एक माइनस तो फॉर्मूले में भी आता है ना। हाँ अब क्या करें? अब सर ये वाला तो ऐसे ही चलेगा कॉसेक एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स ये वाला। तो सॉल्व हो चुका है। हाँ कोसेक और सर जो एक्स सेकंड अपॉन वाला है सेकंड वाले को सर अपन लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी कॉस एक्स। ऊपर आ गया cos x, नीचे आ गया 1 साइन माइनस स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स हाँ वही साइन स्क्वायर एक्स और ए प्लस बी कॉस एक्स। अब सर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे तो ये भी हो जाएगा। नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन किस में लगा देंगे? नहीं सर जैसे साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हाँ, और फिर फिर सब कुछ क्या कॉस बोलते कॉस में ही आता जाएगा। हैं मतलब आप ये कह रहे हो ये 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स और a प्लस बी कॉस ए एक्स। प्लस बी कॉस एक्स। यस सर। काफी लेंदी नहीं हो जाएगा? चलो एनीवेज, तरीका तो है ही एक। इन्होंने कहा पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे और फिर ये सारे अलग अलग हो जाएंगे, तो ऑल्दो लेंदी हो जाएगा पर आ तो रहा ही है। ठीक है बेटा, नाइस। एल्बर्ट भी बोल रहा है नाइस, है ना। सो दिस वन इज द मेथड नंबर 3। और अब अगर हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वाली अप्रोच पढ़ी हुई है ना। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो अगर एक क्वेश्चन जो जेई एडवांस के अंदर आया है उसे देख लें। रूट पहले ये ओल्ड टाइम में आया, पहले ओल्ड टाइम का एक करते हैं और फिर न्यू टाइम्स का करेंगे। यानी ये आ गया √10x प्लस √cot(x) dx। मान लो ये इंटीग्रेशन आपको करना है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 14। सो अगर इस क्वेश्चन को हमें करना है तो ऑब्वियसली √10x को हम t मान लें। तो √10x को t माना तो 10x इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर 2t dt। और sec स्क्वायर x को हम लोग 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्चुअली t की पावर 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √10x t था ना, तो 2t 1 प्लस टी की पावर 4 dt। तो ये पूरा क्वेश्चन किस में चेंज हुआ? √10x इज t, √cot(x) इज 1/t and the remaining is 2t upon 1 plus t की power 4 dt, which is none other than on solving you get ऊपर t square, actually ऊपर t का मल्टीप्लाई हो रहा है तो t square plus 1 2 और नीचे t की पावर 4 plus 1। अब इस तरह के क्वेश्चन करने सबको ही आते हैं। ऊपर नीचे t स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं, मालूम है? ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर dt and when you solve it you get 2 1 plus 1/t square dt और ये आ जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। और अब इसको हम u मान लें तो ये हो गया ऊपर du नीचे u स्क्वायर प्लस 2। इस वाले को हम लोग u मान लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन।
अब उन्होंने क्या दिया, जेई के अंदर एडवांस का भी देखा था मैंने यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। tan इनवर्स, चलो जब तक मैं वो ढूंढ रहा हूं तब तक एक सुपर फाइन क्वेश्चन और मिल गया। क्वेश्चन नंबर 15, साइन इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15। ओल्ड टाइमर है लेकिन आया हुआ है, तब तक वो क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूं। Everyone, please do it. It's an easy one. मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इट इज x स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x और x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx, है ना। ये क्वेश्चन पहले हम यहां से शुरू करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन दिया था, इसमें अगर आप ऐसे एक हम नोट पढ़ते हैं कि अगर मान लो कभी भी इनवर्स फंक्शन अकेला लिखा तो 1 एज ए सेकेंड फंक्शन मान लो, है ना। अगर किसी ने वो फॉलो किया तो वो फंस जाएगा। यहाँ पे हम साइन इनवर्स को अगर थीटा मान लें तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये हो गया 2x प्लस 2, और इसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बन रहा है, विच इज हाइपोटेनस। 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड दिस लेंथ इज 3। तो अगर आप इसको साइन इनवर्स को tan इनवर्स में लिख लो तो काफी आसान बन जाएगा, 2x प्लस 2 by 3 dx। Now you can assume 1 as a second function and this is a first function। ये बात समझ में आई? यानी थोड़ी सी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाई पहले और फिर हमने सिंप्लीफाई करना है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में हर जगह x प्लस 1 बाई एक्स दिख रहा है मेरे को। पहला अगर हम क्वेश्चन करें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये लिखा है tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स, ऊपर एडिशन है नीचे प्रोडक्ट है। इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहूं, पहले तो आप क्या करो, दोनों को स्प्लिट कर लो। दोनों को स्प्लिट कर लें तो उससे एक फायदा होगा, जो काम की बातें बस वो दिखाई देंगी। एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 और यहां आ रहा है tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स, पहली बात dx। दूसरा हो गया, इसमें tan इनवर्स कट जाएगा और ये dx आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। क्या ये 1 अपॉन बाय क्वाड्रेटिक आ गई ना। आप नोटिस करें, ऊपर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ये बन रहा है x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। पूरे tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स को t मानना, ये पूरी चीज dt बन जाएगी। यानी अगर आप इसको t मान लेते हो, ये कब आया, ये आया है जेई, अच्छा ये भी मेंस का ही है, मतलब एडवांस का नहीं है, 2021, राइट। अब यहां पे ये पूरी चीज dt बन जाएगी।
राइट। और ये करना अपने को स्टैंडर्ड मेथड से आता ही है कि एक्स बाय क्वाड्रेटिक कभी भी हो इवन पावर वाली तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर का डिवाइड करो तो ऊपर 1/x² बन जाएगा। फिर उसको हम लोग दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर सकते हैं। एक बार यस सर लिखो अगर ये सबको आता है तो। इसको लिख लेना 1 + 1/x², 1 - 1/x², ऊपर 2 हो गया, बीच में माइनस लगाओ, ऊपर 2/x² हो गया। तो एक बार 1/2 बाहर लिख लो, दोनों को स्प्लिट करके क्वेश्चन को करते हैं। एक बार प्लस एक बार माइनस, है ना। तो ये पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है। सो अभी का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं।